नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी जोशी, टोटल फर्टिलिटी सॉल्यूशंस इंदौर से। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन इसके बारे में पेशेंट्स की जागरूकता या जानकारी बहुत कम होती है। हमारी ओपीडीज में जो इनफर्टाइल कपल्स आते हैं, उनमें से लगभग 25 to 40% महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी होती है, जो कि एक इनफर्टिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो सबसे पहले एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? नॉर्मली फीमेल्स में यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज हर महीने एग बनाती हैं। पीरियड के फर्स्ट सेकेंड डे से आपकी ओवरीज में एग बनना स्टार्ट होते हैं। 12th to 16th डे के बीच में कोई एक एग 2 सेंटीमीटर का होकर रप्चर होता है। यदि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन सही समय पे हुआ है और प्रेगनेंसी ठहरी है, तो आपकी जो अंदर की परत है वो बेबी को सपोर्ट करने के लिए रेडी होती है। यदि प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो आपका पीरियड नहीं आता है, पर मान लीजिए प्रेगनेंसी या कंसेप्शन नहीं हुआ है, तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और ये जो अंदर की परत है, जो यूट्रस के अंदर की झिल्ली है, वो बाहर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में बाहर आती है। तो एक नॉर्मल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि पीरियड के सेकेंड डे से ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स होते हैं बॉडी में। उससे आपकी अंदर की यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो अच्छे से बच्चे को कंसीव करने के लिए रेडी होती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है। ओव्यूलेशन के बाद उसमें बहुत सारे सिक्रेटरी चेंजेस आते हैं और प्रेगनेंसी ना होने पे ये बाहर शेड हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में ये जो लाइनिंग पीरियड के साथ जो बाहर शेड होती है, ऐसी ही लाइनिंग अंदर होने के साथ साथ बाहर, मतलब पेट के अंदर, यूट्रस के बाहर, ओवरीज के आसपास या फैलोपियन ट्यूब्स के आसपास भी ये लाइनिंग पाई जाती है। तो लेमन टर्म में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो लाइनिंग यूट्रस के अंदर होनी चाहिए, वो कुछ महिलाओं में 25 to 30% महिलाओं में बहुत ही माइन्यूट लाइनिंग्स यूट्रस के बाहर या आसपास, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स या ओवरी में भी होती है। तो जब भी आपको पीरियड बाहर आता है, उसी समय थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड अंदर भी, आपकी बॉडी में अंदर भी सीक्रेट होता है। इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जिनके साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या रिपोर्ट करते हैं, पेन, सबसे पहले पेन जो है वो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स। तो पीरियड्स के समय, पीरियड्स आने के पहले बहुत सारा पेल्विक हैवीनेस लगता है पेशेंट को, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स लगते हैं। पीरियड्स हैवी होते हैं यूजुअली और बहुत पेनफुल होते हैं। बहुत बार हमें पेशेंट्स हिस्ट्री देते हैं कि उनकी, यदि वो वर्किंग है या डे टू डे उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, बेड रेस्ट लेना पड़ता है, बहुत सारी पेन किलर्स खानी पड़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो पेन ड्यूरिंग मेंसेस, दिस इज द फर्स्ट कंप्लेन जिसके साथ पेशेंट्स हमें प्रेजेंट करते हैं। ये हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये नॉर्मल पेन है या एंडोमेट्रियोसिस का पेन है? तो नॉर्मली भी पेशेंट्स को पीरियड्स जो हैं वो पेनफुल हो, लेकिन जो एंडोमेट्रियोटिक रिलेटेड पेन है वो पीरियड आने से पहले भी होता है और पीरियड खत्म होने के बाद भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। दूसरा, यदि पेशेंट्स स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, तो इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन उनको पेन कॉज कर सकता है या डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। ये सेकेंड कंप्लेन रहती है पेशेंट्स की। थर्ड कंप्लेन में पेशेंट का यदि मॉडरेट या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, तो उनको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। यूरिनेशन या डेफिकेशन, मतलब पेशाब करने में या मोशन करने में पेन महसूस हो सकता है। तो पेन इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेन। सेकंड कंप्लेन होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसका मतलब ये है कि पीरियड्स या तो समय से पहले आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग रह सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल फ्लो 4 to 5 डेज का हो सकता है, वो कई बार महिलाएं बोलती है कि हमको 8-9 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग में बहुत सारे क्लॉट्स हो सकते हैं,
और हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो यदि ये सिम्टम्स हैं तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या फिर कई बार ये सिम्टोमेटिक नहीं होती है और पेशेंट हमारे पास आते हैं कंप्लेन से कि उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, शादी को काफी समय हो गया और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत बार उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और यदि एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमें मैसेंजर पे या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके पर्सनल नंबर या मैसेंजर पे रिप्लाई करें। और हमारा ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का एडवांस सेंटर है। हमारी जो सेंटर है वो मुंबई में प्रशिक्षित टीम के द्वारा हम लोग पिछले 5 साल से सक्सेसफुली इंदौर में रन कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे काउंसलर नंबर 9826419771 पर कॉल कर सकते हैं या हमें हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं।